देखिए, हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना जाना रहता है। ये जो है ब्लैक वाला, इसे मक्का कहते हैं, शहर का भी नाम है मक्का। और ये मुस्लिम दुनिया में कहीं भी रहे, वो नमाज पढ़ता है तो उसका सर इधर की ओर रहता है, मक्का मदीना में। ये वाला जो है ना, ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है। अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है, हज। अब ये जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना, ये सब लोग आदमी है। लोग यहाँ पे करोड़ों की, लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। ये कुंभ मेला में कैसे भीड़ लगा रहता है, आदमी गिन पाएंगे कुंभ में? वैसे यहाँ पूरी दुनिया के मुस्लिम यहाँ जाते हैं और इसका हज करके चक्कर लगाते हैं, हज यात्रा कहा जाता है। ठीक है, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। दूसरा जगह आता है मदीना। मदीना ग्रीन कलर का है। ये मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उनका जो मकबरा बनाया गया, जो कब्र बनाया गया, वो यही मदीना में बनाया गया। मदीना भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेन यही दिखाया जाता है फोटो में, ये ग्रीन वाला। एक ये ग्रीन वाला दिखा देता है फोटो में, और इधर वाला में देखेंगे तो ये ब्लैक वाला दिखा देता है, मक्का और मदीना यहाँ पर। अब इस्लाम धर्म में क्या चीज़ है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में अगर देखेंगे ना तो मुस्लिम सब नमाज होता है अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ेंगे सर। इंडिया के मुस्लिम पश्चिम डायरेक्शन में नमाज पढ़ता है सर। देखिए, इंडिया के जो भी मुस्लिम है, यही है मक्का। इंडिया का जितना मुस्लिम है वो नमाज पढ़ेगा तो उसका मुंह किधर रहेगा? पश्चिम रहेगा। समझा गया? मुसलमानों में एक चीज बहुत पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब, लेकिन झूठ बोलने वाले तो यार गीता और कुरान पे कसम खा के झूठ बोल देते हैं। लेकिन ऐसे मुसलमानों में एक प्रचलन है, वो कहिएगा कि चल पश्चिम मुंह बोल के, तो पश्चिम मुंह, तो पश्चिम मुंह उनके कहने का सेंस नहीं। यहाँ मक्का और मदीना है। यानी इस्लाम धर्म में दो ही लोग का महत्व है, एक अल्लाह ताला का, उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। वही ना, प्रोफेट यानी पैगंबर का एक तस्वीर दिखा दिया था फ्रांस में, कार्टून बना के दिखा दिया था। मतलब कार्टून में जन्म करते हैं, अजीब अजीब टाइप का शक्ल बना देता है। मोदी जी का भी कार्टून बना देता है, राहुल गांधी का बना दो। अब इंडिया में तो नेताओं का एक तो कार्टून का एक तो शो चलता है, सॉरी शायद आज तक पे, वैसे कार्टून बना दिया था तो एक तो गले गटइये काट दिया है। तो फ्रांस का राष्ट्रपति उठा ना तो पूरे फ्रांस के दीवालों पे वही कार्टून बनवा दिया कि लो अब दीवार गिराओगे। तब ये मुस्लिम जगत वाला उठा सब, तो फ्रांस के जितने सामान है उसका बाइकआउट कर दिया। सुपरमार्केट मॉल वगैरह से सामान का फ्रांस का सामान में फेंक दिया। अब दोनों आपस में लड़ रहा है सब। तो ये सब चीजें यहाँ पर, तो ये पश्चिम दिशा में वो लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। इसलिए मस्जिद देखिएगा ना, हमेशा उसका मतलब वो नमाज पढ़ने वाला पश्चिम डायरेक्शन में होगा। तो ये पूजा स्थल होता है, वहाँ हज यात्रा करना जरूरी होता है। इससे दो चीजें बड़ा विवादित होती हैं। कुछ लोग का कहना है यहाँ शंकर जी का मंदिर है। भैया ये सारी चीजें एक आडंबर है। ये वैसे ही कहते हैं लोग कि शंकर जी का मंदिर है, जैसे लोग कहते हैं गुल्लर के फूल डाल दोगे तो कोई चीज खत्म नहीं होगा। ऐसे कहावत है ना, बचपन में आप सुने होंगे कि पेंसिल का छिलका दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, मोर के पंख को चौक खिलाओ तो बड़ा हो जाता है। ये अफवाहें हैं सब, वैसे ही इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपस में लगा शंकर जी, आप बताओ यार, खुद से जरा सोचो कि शंकर जी वहाँ क्या करेंगे। और कहा मतलब हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलन है। हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं यूपी बिहार के एरिया में कि शंकर जी को यहाँ किसी ने कैद करके रखा हुआ है। समझ में आया? हालांकि ये चीज़ें जो है पूरी तरह से क्या है, अफवाह है। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है, कंकड़ मारना पड़ता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे शंकर जी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, जबकि हमारे यहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ शंकर जी को कैद करके रखा है सब। कोई हिंदू पानी डाल देगा तो बाहर आ जाएंगे। मतलब आप खुद सोचो ना कि कोई भगवान को इतना कमजोर कैसे कह सकता है कि मतलब कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकता है वहाँ पे। ये गलत मानसिकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ शिवलिंग है। देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग।
वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो परंपरा के हिसाब से देखिएगा तो एक शैतान आदमी था। अब बताओ भाई, अगर इस पत्थर की हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसे पत्थर बना दिया गया श्राप से। अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे? आप मानते हो तो आप हमारी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते, वरना अगर आप जिस पे बिलीव करते हो जो ऑथेंटिक चीज है, जैसे गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, क्योरा हो गया, इस सब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसी को लोग वो शिवलिंग बोलते हैं। तो इस मक्का मदीना को लेकर दो ही प्रचलन बहुत फेमस है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ उन लोगों ने अरेस्ट करके रख लिया है, मतलब उनको कैद करके रखा है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है यहाँ पर। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू को जाने क्यों नहीं दिया जाता है। भाई साहब, यहाँ 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है एक आदमी को जाने का। दूसरा, आप किसी देश में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, उस देश के नियम कानून के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसका नियम है कि जो हज करने आता है उनके लिए प्रॉपर नियम होने चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो उन लोग के नियम कानून होंगे उनको पता होगा। यार हम लोग को हम लोग कभी हज करने नहीं गए, बुढ़ापे में मम्मी पापा को भेज देंगे लोग। तो ये समझ में आ गया, ये सऊदी अरब केवल मक्का मदीना के लिए। इस पर एक और विवाद होता है कि हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है सरकार। देखिए क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। हज के लिए खर्चा आता है 2.5 लाख रुपए। तो जब सरकार थी ना पहले, कांग्रेस की सरकार, वो तो मुसलमानों को और लोल बनाई। बीजेपी तो कम से कम खुल के कहती है, कांग्रेस तो और लोल बनाई। कांग्रेस कहती है भाई 2.5 लाख है ना, तो आप इसमें केवल कितना दीजिए, 2,40,000 दीजिए, मतलब 2,40,000 दे दीजिए आप। तो मुसलमानों को लगता था 10,000 सब्सिडी हो गया। दूसरा देखिए, जब जो व्यक्ति ये सब्सिडी ले लेता था ना, उसको एयर इंडिया की जहाज से जाना होता था, एयर इंडिया। और एयर इंडिया उस समय 15,000 की जगह पे 60,000 रुपया किराया ले लेती थी। भाई साहब यहाँ देखो, 15,000 की जगह पे 60,000 किराया ली है यहाँ पर, यानी 45,000 सरकार ने एक्स्ट्रा किराया ले लिया। जबकि हज के लिए आप किसी भी दूसरे जहाज से जाइएगा तो 15,000 ही किराया है, लेकिन एयर इंडिया से जाइएगा हज करने के लिए तो 60,000 लेगा, आपको 45,000 एक्स्ट्रा लेगा। छूट कितना दिया है? 10,000 का। मुसलमानों को लगता है सब्सिडी मिल रही है। तो सबसे पहले भैया तू तो यहाँ लोल बन रहा है। दूसरी बात क्या चीज होती है कि हज का एक नियम है कि आप दूसरे से पैसा लेकर हज यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो आप सरकार की सब्सिडी लेके काय लिए हज यात्रा करते हैं। ये सारे धर्मों में है कि भैया अपने कमाई से जाइए, नहीं तो घर में ही भगवान की पूजा कीजिए। तो सऊदी अरब की यही 2-3 चीजें फेमस हैं वहां पर, और बाकी कुछ है